प्रज्ञा बोलती है, समर्थ वीडियो देखो कितना कॉमेडी है। समर्थ बोला, प्रज्ञा प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू समय नहीं है। प्रज्ञा बोली, समर्थ आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं रहता। तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारे नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया, शादी क्यों की? समर्थ बोला, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के कि भूल ही, अब तो निभानी पड़ेगी ही जिंदगी भर। समर्थ के ऐसे शब्द सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। प्रज्ञा बोली, ठीक है तो फिर मेरे होने से तुम्हें इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों की यह बातें चालू ही थी कि तभी अनु का कॉल प्रज्ञा के मोबाइल पर आया। अनु समर्थ और प्रज्ञा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। प्रज्ञा अनु का कॉल उठाती है लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। प्रज्ञा बोली, अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनु बोली, माँ की तबीयत अच्छी है प्रज्ञा। ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। प्रज्ञा ने कहा, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर बात क्या है, मुझे भी डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ। अनु बोली, प्रज्ञा वो राहुल। प्रज्ञा बोली, क्या हुआ राहुल को? अनु बोलती है, प्रज्ञा कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगी। गोली के लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया है, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्रज्ञा की पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रज्ञा बोली, अनु हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास। तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर प्रज्ञा फ़ोन रख देती है और समर्थ को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद हो जाने की बात बताती है। समर्थ भी उसकी बातें सुनकर सन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही अनु प्रज्ञा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अनु बोली, प्रज्ञा कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बातें की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे कि छुट्टी सैंक्शन हो गई है, अगले सप्ताह वो घर पर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। प्रज्ञा बोली, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अनु बोली, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए थे हमारी शादी को, और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला, हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म हो जाने पर समर्थ और प्रज्ञा अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। प्रज्ञा बोली, समर्थ तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। समर्थ बोला, नहीं चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। समर्थ बोला, सॉरी प्रज्ञा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकालता हूँ। आई एम सो सॉरी प्रज्ञा। प्रज्ञा बोली, समर्थ तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कुछ। हमें
अलग हो जाना चाहिए, ऐसा बोला था हमने। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। समर्थ ने कहा, प्रज्ञा तुम्हारा गुस्सा भी सही है। तुम्हें वक्त दे पाऊं इतनी सी ही तो तुम्हारी इच्छा होती है। प्रज्ञा बोली, हाँ लेकिन मैंने भी तुम्हें, आखिर मुझे भी तो कुछ समझना चाहिए था। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल ले जा रही थी। समर्थ कहता है, इट्स ओके प्रज्ञा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। प्रज्ञा कहती है, समर्थ अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला प्रज्ञा, हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। समर्थ कहता है, सच में प्रज्ञा, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वक्त मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है, और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं बस। प्रज्ञा कहती है, सच में समर्थ, अनु और राहुल की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें इसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी में छोटे मोटे दुख में उलझे रहते हैं। समर्थ कहता है, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई लड़ता है, और हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। प्रज्ञा बोली, हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान भी करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे। समर्थ कहता है, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हम से जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुकाने में भागीदार बने। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली बार एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।